देवसर धाम गांव देवसर जिला भिवानी में स्थित है, जिसकी दूरी भिवानी से लगभग 15-16 किलोमीटर है। यह भिवानी लोहारू रोड से होकर लिंक रोड से जुड़ा है, जहां माता का पहाड़ी पर वास है, जो बहुत ही शानदार है। वर्षभर माता के भक्त आते रहते हैं और नवरात्रों और विशेष अवसरों पर बहुत भीड़ होती है। हमें श्री मनोज जी ने बताया कि कब से उनके पूर्वज यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और मनोज जी उनकी 24वीं पीढ़ी हैं, जो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों के फोन आ रहे थे, भिवानी के आसपास के जो भी हमारे दर्शक हैं या भिवानी जिले के, या हम ये कहें कि जो माता के भगत हैं, कई दिन से फोन आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि सर आप इतने अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कई धामों की आपने बनाई है, कई जगह आप लोगों ने बहुत सुंदर चित्रण करके दिखाया है, तो हमें देवसर धाम के दर्शन भी करा दें। इसी यात्रा को पूरा करने के लिए, यानी देवसर धाम की एक शानदार कवरिंग करने के लिए अब हम निकल रहे हैं और हम हैं भिवानी लोहारू रोड के ऊपर। देवसर जो मंदिर है वो भिवानी लोहारू रोड से एक लिंक रोड जाता है, जो देवसर से होकर के और आगे दिनौर तक जाता है, जो लिंक रोड माना जाता है। ये लगभग भिवानी से 12-15 किलोमीटर दूर पड़ता है टोटल एरिया, अगर हम बात करें तो। बस स्टैंड भिवानी से अगर इसकी दूरी देखें तो देवसर धाम की, यानी 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास ये है। तो ये है लोहारू रोड, भिवानी लोहारू रोड जिसको कहते हैं। और अब हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं देवसर धाम पे। पहले आएगा देवसर मोड़ और फिर आएगा देवसर गांव और फिर पहुंचेंगे देवसर धाम पे। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा में। ये पहुंच गए हैं देवसर मोड़ के ऊपर, जहां एक गेट बना हुआ है और माता की मूर्ति लगी हुई है, 2 शेर भी छपे हुए हैं। देवसर धाम स्वागत द्वार लिखा हुआ है। ये वो द्वार है जो देवसर जब हम जाते हैं तो देवसर मोड़ के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही शानदार। अब हम देवसर मोड़ से पहुंचेंगे देवसर धाम के लिए देवसर गांव में। ये हम गांव देवसर पहुंच गए हैं और ये ग्राम पंचायत देवसर आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब देवसर धाम के हम दर्शन करेंगे। तो देवसर गांव पहुंच गए हैं देवसर धाम के लिए, जहां माता का धाम बना हुआ है देवसर। अब यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए हम आगे धाम में जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी कि बहुत से धाम के लिए, तो ये अब पहुंच गए हैं। श्री गणेश द्वार है यहाँ देवसर धाम के अंदर। बहुत ही शानदार ये धाम है। यहाँ पे चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह के लिए, और दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब हम पहुंच देवसर धाम पर। बहुत सुंदर धाम है। इस देवसर पे बाहर है। राम राम बेटे, कहाँ के रहने वाले हो? कैरू के। क्या देखने आए हो? ये मंदिर देखने आए। मंदिर देखने आए? अकेले आए हैं? नहीं, मम्मी के साथ। कौन कौन है? और मम्मी आए। ये सभी आपकी मम्मी रहे हैं? हाँ। कहाँ पे हैं आप? कहाँ से? कैरू से आए हैं? चलो, कैसा लग रहा है माता के धाम पे आके? अच्छा लग रहा है। खूब अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो कि आते रहते हो? आते रहते हैं। आते रहते हैं। चलो, अब आपको जो है ये देवसर दर्शन के नाम से इस पे भी देखने को मौका मिलेगा, और आप जो है इसको चैनल पे भी देख पाएंगे, जनता की आवाज न्यूज चैनल। ये सारी सीढ़ियां हैं। माता का जो धाम है वो पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ पे कोई भी भजन कीर्तन के लिए या दर्शन के लिए कोई भी भगत जन आता है तो ऊपर पहाड़ी के तलैटी में माता का जो है बसेरा है। तो अब हम सीढ़ियों से पार करते करते पहुंचने वाले हैं ऊपर माता के मंदिर पे। ये बहुत सारे भगत जन हैं जो जा रहे हैं अलग अलग जगह से माता के दर्शन कर। ये बहुत ही शानदार द्वार है। बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं यहाँ पे। ये बहुत शानदार घंटियां हैं, जग रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही सुंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भावना कर रहे हैं। जैसा कि बताया था, ये माता का मंदिर है। ये बहुत ही शानदार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं।
माता का गुफा में जो है वास है और ये माता के अंदर अखंड ज्योति चल रही है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पे जो बड़े पुजारी हैं और ये श्री गणेश जी की प्रतिमा है और ये माता की अखंड ज्योत जली हुई है। और ये पहाड़ी आप ऊपर देख रहे हैं, ये पहाड़ी के अंदर मंदिर बना हुआ है पूरा। ये पहाड़ है जो नेचुरल पहाड़ है और गुफा में ये माता का मंदिर है, बहुत ही शानदार। ये गुफा बनी हुई है, अंदर तक ये ज्योति जल रही है, ये सारा आप देख रहे हैं। और ये माता की प्रतिमा है, ये माता का धाम है, बहुत ही शानदार। देवसर दर्शन की सभी भक्तों की मांग थी कि देवसर दर्शन करा दें। ये हमारे पुजारी जी हैं, अब हम ये भगत जन जी हैं, बहुत ही शानदार। हालांकि जो समय है वो बहुत दुर्लभ हो रहा है, दोपहर का समय है और 12 बजे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी भक्तों के जोश में और हमारे पुजारियों के समर्पण में किसी भी तरह का भाव में कोई अंतर नहीं आया है, बल्कि सुबह की तरह माता से ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। तो अब हमारे बीच में हैं लोग, आप जैसा कि देवसर दर्शन के साथ साथ हम चले हुए हैं और आपने बहुत सारा मंदिर का दर्शन कर लिया, माता का दर्शन कर लिया है। अभी हमारे यहाँ पे हमारे बीच में है मेन पुजारी जी जो देवसर धाम के हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपको। जय माता। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे दर्शकों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि सर जो है देवसर धाम के दर्शन भी आप हमें करा दें, तो आज आने का सौभाग्य मिला। तो पुजारी जी, पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा आपका क्या है? मैं आचार्य मनोज पंडित, मैं ज्योतिष और साहित्य से आचार्य हूँ। मैंने पुरोहित कर्मकांड भी करता है, तो मैं ज्योतिष और कर्मकांड से संबंधित सभी कार्य करता हूँ, पूजा पाठ ज्योतिष के कार्य। तो पंडित जी, ये जो माता का यहाँ पे इतना अच्छा धाम बना, तो ये कैसे इत्तेफाक था या ये मूर्ति अपने आप ही प्रकट हुई थी, कैसे है? इसकी थोड़ी मान्यता के बारे में बताएं आप। मान्यता ये है कि यहाँ पहले देवसर से पहले गांव था ओस्ता खेड़ा, ऐसी मान्यता है। ओस्ता खेड़ा, हाँ। वहाँ के जो लोग हैं वो बीमारी की वजह से या किसी आक्रमण की वजह से या किसी और कारण से वो नजदीक के गांव में जाके रहने लगे। फिर यहाँ कोई भंवर नाम का बंजारा आया, भंवर नाम का, तो वो अपनी गाय चरा रहा था, उसकी गाय खो गई। तो उसने बहुत तलाश की लेकिन गाय नहीं मिली, तो यहाँ आके सो गया। सोने के बाद माता ने उसको दर्शन दिया कि गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा है और आप वहाँ मेरा मंदिर बनाएं। और मंदिर बनाने के बाद हमारे जो दादा थे उनको यहाँ पुजारी के रूप में बुलाया। तो यहाँ दो परिवार हैं, एक राजपूत और एक ब्राह्मण, तो दो यहाँ सेवा है, कुल परंपरा से वो करते आ रहे हैं। जो प्रथम दादा आए थे हमारे, मैं उससे 24वीं पीढ़ी में हूँ। वो 1623 विक्रमी संवत को यहाँ आए थे, 461वां साल चल रहा है। यानी जो आप पुरोहित जी यहाँ पे हैं, तो आपने ही पूर्वज यहाँ पे पहले थे। हाँ। और यहाँ जो माता की मूर्ति प्रकट हुई, उसी समय फिर मंदिर की जो है निर्माण की नींव रखी। मूर्ति तो यहाँ थी, अच्छा, पहले से ही थी। हाँ। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वज पहले भी करते थे, इसलिए माता ने हमारे ही पूर्वजों को यहाँ बुलाया। तो अब ये माता की यहाँ पे प्रतिमा, ये वो स्थान है जहाँ माता प्रकट हुई थी। और अच्छा। जो मूर्ति है वो आगे स्थापित कर दी गई है ताकि सबके दर्शन हो जाएं। यहाँ हमारे बापोड़ा के भगत ने ये मूर्ति स्थापित करवा दी फिर यहाँ, ताकि ये स्थान भी खाली ना रहे। मूर्ति आगे स्थापित है तो सभी भक्तों के दर्शन भी हो जाए। यानी वो दर्शन के लिए वहां पे है और मेन जगह ये है, स्थान ये है। तो यहाँ पे 12 महीने है, वो बड़ी एक दुर्लभ जगह में है, ऊपर पहाड़ है। अब जहाँ हम बैठे हैं ऊपर नेचुरल पहाड़ है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है। तो ये क्या रहस्य है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। माता के लगभग मंदिर पहाड़ों में ही है, तो माता जहाँ प्रकट हुई थी वही माता का मंदिर बना। उससे आगे जो खाली जगह थी उसमें मंदिर बना दिया गया। पर्वत के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये परिक्रमा इसकी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। इससे पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, इसकी परिक्रमा करेंगे तो 1.5 किलोमीटर की है। तो ये पहाड़ में माता प्रकट हुई थी, वही मंदिर है। तो यानी प्राचीन काल में जब माता का पहला यहाँ पे हम कहें कि दर्शन हुआ, तो ये वही एक जगह है। ये वही एक जगह है। यहाँ माता ने दादा जसवंत को, ये जो सेठ पिरूमल है, जो मेन गेट के पास जिनकी धर्मशाला है, भगवती धर्मशाला, उनको
जिन्होंने गांव बसाया सुल्तान सिंह, उनको माता ने दर्शन दिया ही। तो अनेकों भक्तों को माता ने यहाँ दर्शन दिया है। भंवर को तो आदेश दिया था दर्शन के साथ साथ कि ये करो। तो इसलिए जो है ये पहाड़ी के अंदर ही बना हुआ है और बहुत सुंदर। और भंवर को हम बंजारा भी कह सकते हैं या वो माता का कोई दूत भी कह सकते हैं। चलो किसी न किसी रूप में तो हाँ। देह धारण करनी ही होती है। भगवान ने अनेकों रूपों में दर्शन लीला की है, लेकिन कुछ रूपों में उन्होंने बहुत सूक्ष्म लीला की है। जैसे मत्स्य अवतार में बिल्कुल सूक्ष्म लीला की है, वराह अवतार में बिल्कुल सूक्ष्म लीला की है। तो इस ये भी कोई माता का दूत हो जो अपनी लीला करके, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ है, कौन है, तो मान सकते हैं कि वो माता कोई दूत ही था। इसको हम भंवर बंजारा कह रहे हैं, वो माता का दूत भी हो सकता है। हो सकता है हाँ, उसी से ये प्रणाली चलती हुई आई हो। चलो बहुत अच्छा लगा जो है। इन्हें पूजा अर्चना चलती है, 12 महीने पूजा अर्चना चलती है। पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ माता के भक्त नहीं है। पृथ्वी के प्रत्येक देश से यहाँ भक्त आते हैं। यानी अपने देवसर धाम पे आने वाले जो भक्त जनों की संख्या है, माता के जो बच्चे हैं वो पूरी धरती पर फैले हुए हैं। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ माता के बच्चे नहीं रहते हैं, और पृथ्वी का ऐसा कोई भी कोना नहीं जहाँ माता के बच्चे नहीं रहते। तो पंडित जी, आचार्य जी, हमें थोड़ा सा बताएं कि आज से लगभग 15-20 साल पहले मैं आया था, तब में और अब में बहुत अंतर है। बहुत ही शानदार सीढ़ियां बन गई हैं और किस किस की प्रतिमाएं यहाँ पे अब स्थापित हो गई हैं? मेन तो माता का ही मंदिर है। नीचे उतरोगे तो राधा कृष्ण मंदिर है, उससे आगे हनुमान जी मंदिर है, फिर बाबा लोकड़िया का मंदिर है, जो उसी समय जो माता प्रकट हुई तब से जो मूर्ति है वो बाबा लोकड़ी आज ही वही मूर्ति है। उससे आगे शंकर भगवान की है, नीचे जाएंगे तो बाबा भैरव की है। ये सभी मंदिर के अंदर ही है। यानी ये सारी मूर्तियां जो है एक श्रृंखला के रूप में हाँ, देवसर धाम में है। तो यहाँ नवरात्रि वगैरह आते हैं तो दोनों नवरात्रों में पूजा अर्चना चलती है। तो जो ज्यादा भक्तों का रस रहता है, ज्यादा जो भीड़ रहती है, वो कब होती है? वो नवरात्र में कोई भी छुट्टी हो, संडे हो या इससे अतिरिक्त कोई भी छुट्टी हो, उस दिन ज्यादा भीड़ रहेगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों दिनों को तो रहेगी ही रहेगी। आचार्य जी, आप और कुछ विशेष माता के बारे में बताना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को, भगत जनों को कोई जानकारी देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सच्चे मन से यहाँ जो भी भक्त आता है, वो जो भी कामना के लिए आता है, माता उसकी वो कामना पूर्ण करती है। 461 वर्ष के इतिहास में एक भगत ये नहीं कह सकता कि मैं गया था और मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई। ये यहाँ की विशेषता है। तो माता पे आके अगर कोई मन्नत मांगता है या कोई किसी तरह का अपना एक संकल्प करता है तो वो संकल्प पूर्ण होता है। चलो, मैं जनता टीवी के सभी दर्शकों को माँ भगवती के श्री चरणों से ढेरों आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो है भगत है, इसको देख करके हमारे दर्शक जो है जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही, और अगर जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो यहाँ पर भी जरूर। आज हमें सौभाग्य मिला है माता की पूजा में भी शामिल होने का, और आचार्य श्री मनोज जी ने बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना भी करवाई। ओम खड्गां चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुसुण्डीं शिरे शङ्खं सन्ददतिं करैस्थिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मे द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरु कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। भगवती मैया की जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आचार्य जी आपको, और बहुत अच्छा लगा जो है। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुशले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसे प्रभु ब्रह्मोवाच
त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वैरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतधार्यते विश्वं त्वयैतत् सर्जते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमतश्यन्ति च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संगति रूपं ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमी श्री त्वं रे त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये भय स्तुति सुंदरी प्राणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् कवचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु श्रीग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्थिता मोहयैतो दुराधर्षा वसूरो मधुकेटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरो ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्रख्यै चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुसरांच ददति नेत्रैः शिभिः शोभिता आमोक्ताङ्गदहार कङ्कणरणत्कञ्चेरणनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला रत्नोलसत्कुण्डला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम नमः चण्डिकायै भगवती मैया की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको मनोज जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं दुआ करता हूं कि माता का आशीर्वाद जो है भक्तों पे यूं ही बना रहे और हमारे मनोज जी भी जो है वो माता की सेवा के साथ साथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत आपके चैनल की सब जय माता की। जय माता। जैसा कि अभी पूजा अर्चना देखी आपने, सारा मनोज जी ने बहुत अच्छे से ही ये भगत जन लगे हुए हैं। ये माता की मेन प्रतिमा है, ऊपर पहाड़ी है और ये द्वार है माता का, बहुत ही सुंदर। और मंदिर भी बहुत सुंदर है, ऊपर पंखे और एसी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये भक्तों के लिए बैठने की जगह है, बहुत ही शानदार। फिर ज़्यादा भीड़ होती है तो उधर से निकलने का रास्ता है, इसको भी पूरा देखेंगे। ये सारी प्रतिमाएं और सारा जो ये अंदर दर्शन करवाया है, ये माता का देव दर्शन है अंदर से। तो ये माता की जो है प्रतिमा है, इस पे सभी लोग समर्पित करते हैं। प्रसाद ग्रहण करते हुए ये भगत जन और ये हमारे पुरोहित जी ये पूजा अर्चना करते हुए लोग, प्रसाद ग्रहण करते हुए लोग माता का आशीर्वाद। ये अब यहाँ पे माता के दरबार में आचार्य मनोज जी द्वारा जो टीवी चैनल को सम्मानित किया गया और आशीर्वाद दिया गया, उसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे भगत जन यहाँ आए या जो कार्यक्रम को देखें, उन सब की मन्नत कामनाएं पूरी करे और आशीर्वाद दे। और सदा माँ वैसे ही आशीर्वाद बना के रखती है, सदा सदा के लिए आशीर्वाद दे के रखे। जय माता। माता की श्री चरणों से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और आप यहाँ बारंबार आए। ये माता के धाम से उतरते हुए के जब बहुत भीड़ होती है तो यहाँ से निकलने का होता है। यहाँ पे और भी प्रतिमाएं हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ
राधा मैया की ये देवसर धाम में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये यहाँ पे संकटहारी गदाधारी रामदूत राम भगत, हम ये कहें अजर अमर श्री हनुमान जी, बहुत ही शानदार प्रतिमा, बहुत ही शानदार दरबार श्री हनुमान जी का बना हुआ है। ये यहाँ पे जडूला यहाँ उतरवाएं, मतलब यहाँ जब मान्यताएं होती है, मुंडन वगैरह होता है, तो ये वो जगह है। और ये यहाँ पे माता का एक लोकड़िया जो है उसका ये मंदिर है। और ये प्रतिमा है हनुमान जी की यहाँ पे बाल रूप में, बहुत ही शानदार ये जगह है। यहाँ पे भगतजनों के लिए, यहाँ मन्नत वगैरह मांगने के लिए धागे वगैरह बांधते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, यहाँ चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये वो सारी वो जगह है माता की, जो बहुत ही सुंदर धाम बना हुआ है। यहाँ पे जब यात्रीगण ज़्यादा हो जाते हैं तो रुकने की भी व्यवस्था है, लेटने की भी, आराम करने की भी, इसलिए गद्दे भी हैं। और यहाँ नवरात्रि वगैरह में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे मैं जो है लोगों को थोड़ा सा यहाँ से भी दिखाना चाहूँगा अपने भगतजनों को, कि जहाँ पे बहुत ही सुंदर धाम माता का बना हुआ है। यहाँ पंखे वगैरह भी अच्छे से लगे हुए हैं। और ये देवसर नगरी है, देवसर नगरी, जहाँ पे पहाड़ी के ऊपर, जैसे कि अभी पुरोहित जी ने, आचार्य मनोज जी ने भी बताया था कि माता के ज़्यादातर मंदिर पहाड़ी पे होते हैं। तो ये देवसर नगरी है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत शानदार बगीचा माता का ही है। ये इधर नगरी बसी हुई है। तो ये था देवसर धाम जो आप देख रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शिव परिवार है देवसर धाम का, बहुत ही शानदार। ये गोरा माँ और शिव शंकर जी हैं, इनकी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर। और ये शिव परिवार है जहाँ पे लोग जल अर्पित करते हैं। ये सारा बहुत सुंदर बना हुआ है। भगवान श्री गणेश की, नंदी जी की, और शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंग जिसको बोलते हैं, कार्तिकेय जी और गोरा माता, ये सब प्रतिमाएं यहाँ पे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये जब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ से जाने का रास्ता कहीं, जय माता की जी, जय माता की। ये यहाँ पे सेविका जी हैं, सफाई का काम देखते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। चलो, माता की सेवा करके अच्छा लग रहा है? अच्छा, 26 साल हो गए, बच्चों का लालन पालन भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दुआ करते हैं कि माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की। ये जगह है उतरने की, ये सीढ़ियां हैं, ये एकदम इतनी खड़ी इसलिए नजर आ रही हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। गुफा जो थी वो पहाड़ी के ऊपर थी। और बहुत ही शानदार ये था देवसर धाम, जिसकी प्रतिमाएं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और जिस मंदिर का आपने पूरा प्रांगण देखा, और अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा भैरव बाबा के बारे में। ये भैरव मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे भैरव बाबा की प्रतिमा है। वैसे ज़्यादातर मंदिर जहाँ पे भी माता के होते हैं वहाँ पे भैरव बाबा का भी, जय भैरव बाबा की, भैरव बाबा की भी प्रतिमा होती है। कि माता की और भैरव की कई जगह इकट्ठी मान्यता होती है और पूजा अर्चना होती है। तो ये यहाँ का भैरव मंदिर है। और यहाँ पे देवसर में माता धाम पे जगह बनी हुई है कमेटी के लिए। ये बहुत ही शानदार उतरने की जगह है। अब ये प्रांगण बना दिया गया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, कि जहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज वगैरह, खिलौने वगैरह, और यहाँ से लोगों का रोजगार भी चलता है। और जब कोई आता है तो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके जानी है तो वो भी गदा वगैरह सब लेके जा सकता है। ये यहाँ से भी माता का ऊपर जाने का रास्ता है, परली तरफ आने का। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान रख के बैठे हुए हैं, जो कि अगर उनको किसी भी को चाहिए तो ये दे सकते हैं, खरीद सकता कोई भी। यहाँ पे बच्चों के लिए भी, यहाँ पे जब नवरात्रि वगैरह में मेला भरता है तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ का
सामान लेके अपने बच्चों के लिए, जो कि एक आकर्षण भी होता है बच्चों में, जाते हैं। ये महात्मा जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आशीर्वाद दे रहे हैं। आदेश महात्मा जी आदेश। ये कैंपस है देवसर धाम का, बहुत ही सुंदर ये नगरी है देवसर, और यहाँ पे भगत जन आ रहे हैं। हालांकि बहुत ही ऑफ टाइम हो गया है, लगभग 1 बज गए हैं। आज 26 अप्रैल का दिन है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों का, भक्त जन जो आ रहे हैं उनका उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग लगातार माता पे आ रहे हैं। और ये इधर भी पूरा प्रांगण है, पूरी जगह है, और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे ये जो है ग्रिल लगाई हुई है, एक तरह की बैरिकेडिंग हम कह सकते हैं, कि यहाँ पे भी भगत जन जो है जा सकते हैं। ये भोलेनाथ की मूर्ति है। ये जिंदल धर्मशाला भी यहाँ बनी हुई है। तो ये एक धाम है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये पहाड़ी है। यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर ये सारा बना हुआ है। उधर आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये हमने ऑफ साइड दिखा दी है सारी। तो ये पहाड़ी है जो बहुत ही सुंदर माता का जो मंदिर है, पहाड़ी की तलहटी में, या पहाड़ी के ऊपर हम कहें, बसा हुआ है। तलहटी तो नहीं कहेंगे, ऊपर पहाड़ी के ऊपर ही है। तो ये हमारे भगत जन जी हैं जो अभी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी, धाम आपने कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताना। अगले एपिसोड में एक नए दर्शन के साथ, नए धाम के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। जय माँ भवानी, जय माता।